इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारो पायमाल। इल्म के हवाले से पैगाम है। छोटे छोटे बच्चे आपके बेदार हैं। मैं देख रहा हूं ये लोग ऐसे बैठे हुए जैसे बारात में बैठते, प्लान करते हैं। मैं तो दांत पिजा करके आया हूं, आज तो पूरा खाना मैं ही अकेला खा जाऊंगा। खैर माशाल्लाह, ये बच्चे बेदार हैं और बच्चे के जिम्मेदार आप हैं। बच्चों का पैगाम जिम्मेदार के हवाले करने के लिए जा रहा हूं, जिम्मेदारी से हवाले करने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से उसको सुनिएगा। 20 साल के लिए सफर पर जा रहा है, 30,000 रुपया बीवी को दे करके जा रहा है। बीवी को 30,000 रुपए दिया, सफर पर 20 साल के लिए गया। जब वापिस आया तो कहा मेरा पैसा कहां है? मेरा पैसा क्या किया? 30,000 रुपया दे करके गया था 20 साल पहले। कहा कि तुम्हारे बेटे की तालीम पर पैसा खर्च कर दिया 30,000। अब तुम बताओ कि तुमको बेटा चाहिए, बेटे की तालीम चाहिए या पैसा चाहिए? तो बेटी की बीवी की पेशानी को चूम करके उस बाप ने कहा सुभान अल्लाह, मैंने तो सोना दिया था, अब तुमने हीरा लौटा दिया। 2 भाई मिस्र में, एक गवर्नर बना, दूसरा आलिम बना। जो गवर्नर था वो बोला कि तू तो वहीं का वहीं रहा, मैं कहां से कहां चला गया। उस भाई का जवाब सुनिए जिसने नबी के इल्म को सीखा, खुदा के इल्म को सीखा। उस भाई ने कहा कि तू कहता है कि मैं वहीं का वहीं रह गया। अरे तुम्हें कारून की मीरास मिली, माल मिला, मुझे नबी की मीरास मिली, इल्म मिला। मैं जहां पहुंचा तू वहां नहीं पहुंच पाया। पहलवान था, बाप को सलाम करके जाने लगा। अब्बा हुजूर सलामी दीजिए, मैं कमा करके लाऊंगा बाहर से। कहा पहलवान तू बाहर जाएगा गुलाम ही रहेगा, एक पैसा नहीं कमा सकता। तो बाप से बेटे ने कहा कि अब्बा क्या बात कर रहे हैं आप, मैं पहलवान हूं, हट्ठा कट्ठा हूं, उल्लू का पट्ठा हूं, भैंस का अंडा हूं, केले का छिलका हूं। इतना पैसा कमा करके लाऊंगा कि मैं लूट करके लाऊंगा, आप कूट करके खाएंगे। बाप ने कहा बेटा मुझको तजर्बा है, 5 आदमी ही दुनिया कमाते हैं, उसमें तू नहीं है। जो बादशाह कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत कर रहा है उसके लिए ही दुनिया है। जो अपनी पूंजी से तिजारत कर रहा है उसी के लिए दुनिया है। जो आदमी खूबसूरत है उसी के लिए दुनिया है। जो आदमी इल्म वाला है उसी के लिए दुनिया है। जो आदमी हुनर वाला है उसी के लिए दुनिया है। बेटा तू पहलवान है, तेरे लिए गुलामी है, आजादी नहीं है, इज्जत नहीं। एक बात जो तजर्बे की है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है कि किताब में लिखा, इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान ये करते हैं अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। दूसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चे भूल जाएंगे, कोई एहसान याद नहीं रखेंगे। तीसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा मकान बना रहे हैं, जब बच्चे का जमाना आएगा आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, वो शीश महल बनाएंगे। इस एहसान को भी याद नहीं रखेंगे। लेकिन किताब में लिखा है एक एहसान कर दीजिए बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था, बगल में वजीर। वजीर से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है? इतना बड़ा मजमा जो है इसमें तुम्हारा बाप कौन है? बोला हुजूर वो जो बीच में बैठा हुआ है, कंबल ओढ़ करके और लाठी में जूता बांध करके जो बैठा हुआ है वही मेरा बाप। कहा कि ये गधा बेवकूफ, ये बेवकूफ और जाहिल गंवार तुम्हारा बाप है? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, बेवकूफ और गधा मेरा दादा था, मेरा बाप नहीं है। गधा तो मेरा दादा था कि मेरे बाप को पढ़ाया नहीं, जाहिल रखा। बेवकूफ अगर मेरा बाप होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेटा को भी पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इल्म की दौलत ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज कारो पायमाल। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज कारो पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। दुनिया और आखिरत के हवाले से मैं इतनी